विश्व पंचांगम काशी हिंदू विश्वविद्यालय पत्रा के अनुसार माघ माह कृष्ण पक्ष में आद्य गणेश उत्पत्ति संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रतम, जिसे सकट भी कहते हैं, अंग्रेजी तारीख 29 दिन सोमवार का है। संक्षिप्त स्कंद पुराण गीता प्रेस पेज संख्या 623 पर गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन है, जिसमें युधिष्ठिर के पूछने पर व्यास जी ने कहा, एक समय पार्वती जी ने अपने अंगों में उपटन लगाया और उससे जो उपटन निकला उसे हाथ पर रखकर एक सुंदर स्वरूप की प्रतिमा बना दी। फिर उसमें उन्होंने जीभ का भी संचार किया। वो बालक आगे चलकर उठ खड़ा हुआ, माता से बोला, आज्ञा दीजिए, कौन सा कार्य करूं? पार्वती जी ने कहा, जब तक मैं स्नान करूं तब तक तुम द्वार पर खड़े रहो। महादेव जी भी इस प्रकार आज्ञा देने पर गणेश जी हथियार लेकर द्वार पर खड़े हो गए। तो ये थे गणेश जी। महादेव जी के आने पर गणेश जी ने उन्हें रोका, तो उसमें दोनों में युद्ध हुआ और महादेव जी ने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिया। वहाँ पर गजासुर आया और गजासुर दैत्य का मस्तक लेकर गणेश जी को जोड़ दिया। फिर उनका नाम गजानन हो गया। संक्षिप्त भविष्य पुराण गीता प्रेस में भी गणेश चतुर्थी व्रत और गणेश जी की कथा का वर्णन आता है। इसमें सुमंतु मुनि ने कहा, किससे कहा? राजा शतानीक से, कि राजन, अब तृतीय कल्प का वर्णन करने का अनंतर अब मैं चतुर्थी कल्प का वर्णन करता हूँ। चतुर्थी तिथि में सदा निराहार रह के व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण को तिल का दान देकर स्वयं भी तिल का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करते हुए 2 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान विनायक प्रसन्न होकर व्रती को अभीष्ट फल प्रदान करते हैं और उसका भाग्योदय हो जाता है और वो अपार धन का स्वामी हो जाता है तथा परलोक में भी पुण्यों का फल का उपभोग करता है। असाध्य कार्यों को भी क्षणभर में ही सिद्ध करने वाला हो जाता है और हाथी, घोड़े, रथ, पत्नी, पुत्र से युक्त होकर 7 जन्मों तक राजा जैसा जीवन व्यतीत करता है। संक्षिप्त भविष्य पुराण के पेज संख्या 64 पर विनायक पूजा का महात्म्य बताया गया है। उसमें कहा गया है, जिस किसी दिन भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान गणेश की पूजा की जाए वो अभीष्ट फल देने वाली होती है। उसमें गणेश गायत्री मंत्र का भी वर्णन है। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ये गणेश गायत्री है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास कर जो भगवान गणेश का पूजन करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश अनुकूल होने पर सभी जगत अनुकूल हो जाता है। इसी संक्षिप्त भविष्य पुराण में पेज संख्या 64 पर बताया गया है, माघ मास की शुक्ला चतुर्थी को शांता कहते हैं। ये शांता तिथि जो है नित्य शांति प्रदान करने वाली है, इस कारण शांता कही गई है। इस दिन किए गए स्नान आदि दान सत्कर्म गणेश जी की कृपा से 1000 गुना फलदायक हो जाते हैं। इस शांता नामक चतुर्थी को उपवास करके गणेश जी का पूजन और हवन करना चाहिए। आगे इसमें लिखा है कि इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं और गणेश जी की कृपा होती है। किसी भी महीने के भौमवार यानी मंगलवार को शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अगर कोई ये पढ़े तो उसे सुखा कहते हैं। अब कल्याण गणेश अंक से हम कुछ बताते हैं आपके लिए। इसमें पेज संख्या 31 पे बताया गया है, ज्योतिष शास्त्र में अश्वनी आदि जो जन्म नक्षत्र हैं उसमें देव, मानव और राक्षस ये 3 गण होते हैं। इस सब प्रकार के गणों के जो ईश हैं वो श्री गणेश जी हैं। इसमें आगे बताया गया, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए श्रद्धा और विश्वास दोनों का होना आवश्यक है। जब तक श्रद्धा ना होगी तब तक विश्वास नहीं हो सकता तथा विश्वास के अभाव में श्रद्धा भी नहीं ठहर पाती। वैसे ही पार्वती और शिव जी से गणेश जी हुए हैं, अतः गणेश सिद्धि और अभिष्ट के प्रतीक हैं। कल्याण के गणेश अंक में गीता प्रेस का जो पेज 28 है उस पर ये 12 नाम गणेश जी के दिए गए हैं। सुमुखाय नमः, एकदंताय नमः, कपिलाय नमः, गजकणकाय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्ननाशाय नमः, विनाकाय नमः, धूम्रकेतवे नमः, गणाध्यक्षाय नमः, भालचंद्राय नमः, गजाननाय नमः। इन नामों से दूर्वा चढ़ाने से गणेश जी की कृपा प्राप्त करके आप अपनी सभी कामनाओं को सफल बना सकते हैं। और इसी में गणेश जी की तुलसीदास जी ने एक विनय पत्रिका है, उसमें ये प्रार्थना की है, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्ध सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक,
मोदक प्रिय, मोदक कहते हैं लड्डू के लिए, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिद बुद्धि विदाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे। तो ये बहुत अति संक्षिप्त जानकारी मैंने गणेश जी के बारे में दी। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505। हरिओम।